राधे राधे एवरीवन। आज मैं बताऊंगी सूरज जी का डोरा कैसे लिया जाता है और सूरज जी की पूजा कैसे की जाती है। जो महिलाएं सूरज जी का व्रत करती हैं, सूरज जी का उद्यापन करती हैं, उन्हें कैसे करना चाहिए, ये क्यों करना जरूरी है और इसकी संपूर्ण विधि क्या है। तो मैं जहाँ बता देती हूँ। इस दिन रोट बनाए जाते हैं जो फीके होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, आटा ले लीजिएगा, बिना नमक का आटा आपको चाहिए। आटे में नमक नहीं डालना है, उसमें आप थोड़ा सा अजवाइन और घी का थोड़ा सा मोहन डाल सकते हैं। इस प्रकार से रोटी बेल के उसमें बीच में ऐसे छेद करके, जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है वैसे उसमें किनारों पे थोड़ी डिजाइन बना के आपको घी से इसको सेक लेना है, यानी कि एक रोट बन के तैयार हो जाएगा। सेकने के बाद कई महिलाएं चूल्हे पे बनाती हैं, कई गैस पे बनाती हैं, तो मैं ये गैस पे बनाने की विधि बता रही हूँ। ये इस प्रकार से घी से सेक लेना है। इसी से भगवान सूरज का पूजन किया जाता है, इसी से ही अर्घ दिया जाता है भगवान के लिए। सूरज के लिए उस दिन एक आटे का दीपक भी बनाया जाता है। सूरज भगवान को जलाने के लिए ये आटे का दीपक भी बिना नमक के ही आटे से बनाया है। इस प्रकार की से आकृति बना के आप उसके पूजन में इसको सामग्री में उपयोग करना है। तो आइए जान लेते हैं किस प्रकार करते हैं, कैसे इसको उपयोग में लेना है। संपूर्ण पूजा विधि एंड उज्जमन विधि भी बताऊंगी कि उज्जमन कैसे करना है। एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी सूरज के डोरे की है। तो ये व्रत किया जाता है आप होली के पहले, यानी कि होली के बाद जो पहला रविवार आता है उसी दिन ये व्रत किया जाता है। अमूमन चैत बैसाख में ये व्रत किए जाते हैं। कई महिलाएं चैत बैसाख में व्रत करके इसका उज्जमन कर देती हैं, कई महिला वर्ष भर व्रत करके इसका उज्जमन करते हैं। लेकिन होली के बाद जो पहला रविवार आता है उसका धागा चाहिए करें। पूजा धागे को आप प्रकार है 8 बार पे आप थाल ले लीजिएगा। 8 तारों वाला एक धागा तैयार करना है जिसमें 8 गांठें बनाते हुए 8 गांठें लगा के आप स्वास्तिक का पीला एक धागा लेना है, यानी कि धागा। उस धागे को हल्दी में आप लपेट के, यानी कि हल्दी में भिगो के आप उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद आप कथा श्रवण करें। कथा सुनने के बाद आपको उस दिन पूरे दिन व्रत रखना है। एक बार आप भोजन करें। भोजन में आपको अलौना भोजन करना है, यानी मीठा खा सकते हैं लेकिन नमक नहीं खा सकते हैं। उस दिन घर में अगर नमक रहित खाना बनाएं, संपूर्ण परिवार भी बिना नमक के खाना खाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नहीं तो व्रत करने वाला मनुष्य भी छोड़ सकता है। उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक ना खाने वाले खाने के साथ ही ये व्रत किया जाता है। ना ही नमक का दान करें, ना ही नमक का भोजन करें। उसके बाद आपको कहानी सुननी है। कहानी हाथ में गेहूँ लेके सुननी होती है। 8 दाने गेहूँ के, 8 ही धागे का आपको डोरा लेना है, 8 ही धागे की आपको गांठ लगानी है, 8 ही आपको गेहूं के दाने लेने हैं, 8 ही आपको सिक्के लेने हैं। यानी कि आप ये धागा हल्दी में बांध के उसको आप पहले उसका पूजन करें। उसके बाद पूजन करने के बाद आप 8 दाने लेके कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद आपने जो रोट बनाया है और जो दीपक बनाया है उसको ले जाके एक लोटा जल ले जाके आप भगवान सूर्य नारायण को जल देवें। जल देते समय आपको क्या करना है कि एक हाथ में आपको धागा और गेहूं के दाने ले लेने हैं, एक हाथ में आपको जो रोट मैंने बनाया था वो रोट ले लेना है। रोट के जो बीच में छेद था उस छेद से आप भगवान को अर्घ दें। साथ में आपके कोई भी एक स्त्री या महिला आप साथ में रखें, तो वो जब आप अर्घ देंगे तो आपसे पूछेगी कि सूरज जी दिखो। बोले हाँ दिखो। सूरज जी टूटो, हाँ टूटो। सूरज जी अंधन दिखो, दिखो। आपने घर में सुख शांति दिखी, दिखी। ऐसा वो 7 बार या 5 बार बोला जाता है और सूरज जी को अर्घ दिया जाता है। सूर्य देव ये व्रत पीहर की सुख शांति, पीहर के मान सम्मान और पीहर के सुख शांति के लिए, बढ़ोतरी के लिए ये व्रत किया जाता है। संपूर्ण महिलाओं को यानी कि जीवन में ये व्रत अवश्य करना चाहिए, इसका उज्जमन अवश्य करना चाहिए। इसके उज्जमन के बिना कोई भी व्रत या पूजा पाठ आपकी फलित नहीं होती है। गणगौर का जो लोग पूजन करते हैं या 16 दिन की गणगौर पूजते हैं, 16 दिन गणगौर की पूजा जो लोग करते हैं, उज्जमन करते हैं, उन्हें सबसे पहले सूर्य भगवान का उज्जमन करना चाहिए। सूरज जी के डोरा लेना चाहिए। पूजन करके 8 महिलाओं को भोजन खिला के उज्जमन करना चाहिए। उसके बाद ही आप अन्य व्रत त्योहारों का उज्जमन कर सकते हैं या गणगौर का पूजन कर सकते हैं, गणगौर का उज्जमन कर सकते हैं। कहा जाता है सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनकी पूजा किए बिना आपकी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। पंचदेवों में पहले देवता हैं गणेश जी, दूसरे हैं सूर्य भगवान, तीसरे हैं भगवान शिव जी, भगवान विष्णु और माता गौरा। इन सबके ही संपूर्ण पूजा विधि हमारे रीति रिवाजों में सम्मिलित होती है। भगवान शिव की, माता पार्वती की, सूर्य भगवान की और गणेश भगवान की ही सारी कहानियां होती हैं। तो भगवान सूर्य का ये व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना सूर्य भगवान की पूजा किए हुए हमारी कोई भी पूजा फलीभूत नहीं होती है। गेहूं के दानों से जब आप
पूजन करें तो ऊपर ही वो आप डाल दें। अब मैं बता देती हूँ कि आपको उज्जमन कैसे करना है। जब कई बार महिलाएं एक साल पूरा व्रत करके उज्जमन करती हैं, कई महिलाएं एक दो व्रत करके भी, 4 व्रत करके भी पूजन कर सकती हैं। होली से पहले जो रविवार आपको पड़ेगा उसी में आपको उज्जमन करना है। 8 महिलाओं को आपको भोजन के लिए बुलाना है। उस दिन नमक रहित भोजन बनाएं। आजकल पहले लोग नमक रहित भोजन खा लेते थे, लेकिन आजकल महिलाएं नहीं खाती हैं। तो आपको क्या करना है कि आप खाना सारा बनवा लें। खाने में नमक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप एक रोट बना के, यानी कि 8 रोट बनाना है और 8 रोट के ऊपर आप बूरा रख के या घी रख के या फिर हलवा रख के आप अलग से दे के उन्हें भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने से प्रत्यक्ष देवता सूर्य देवता का हमें फल, यानी कि पूजा का फल मिलता है, उन्हें उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। उसके बाद आप ये रोट खिला दीजिएगा, उनके पैर छू के उन्हें यथाशक्ति आप दक्षिणा दे के साड़ी, ब्लाउज, कपड़े, तीनों कपड़े या फिर आप श्रृंगार, चूड़ा, बिंदी सारे उसमें रख के आप उन्हें दे दीजिएगा। उनके पैर छू के आप वायना दे के आप उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। इस प्रकार इसका उज्जमन किया जाता है। कथा मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। संपूर्ण पूजा विधि से रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड, राजस्थानी रीति रिवाज से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड राधे राधे कमेंट अवश्य करिएगा। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो मिले।